एप्पल एक ऐसी कंपनी जिसने पूरी दुनिया बदल दी, और इसके पीछे था एक ब्रिलियंट लीडर स्टीव जॉब्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपने पूरे 50 साल के जीवन में सीखी, वो आप सिर्फ 15 मिनट में सीख पाए? शायद आपको लगे, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सच यही है, हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कमेंसमेंट सेरेमनी में एक ऐसी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीखों को सिर्फ 3 कहानियों में समेट दिया। और आज इसी स्पीच को हम आपको सुनाने वाले हैं। और यकीन मानिए, इस स्पीच को सुनने के बाद आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। आपके अंदर कुछ कर दिखाने की आग, एक जुनून पैदा होगा। और इसी कारण संदीप सर ने भी इस स्पीच को हर एक इंसान के लिए हाईली रेकमेंड किया है। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। लेकिन दिक्कत यह है कि यह स्पीच इंग्लिश में है, जिससे बहुत से लोगों ने इसे नहीं सुना। इसीलिए आज इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के लिए इस स्पीच को हिंदी में कन्वर्ट किया है, जिसमें शब्द सारे स्टीव जॉब्स के होंगे। मैंने तो सिर्फ अपनी आवाज दी है, ताकि दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीचेस में से एक को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से कोई भी इंसान सुनने से वंचित न रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के इस दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ खड़ा होना मेरे लिए सच में बहुत बड़े सम्मान की बात है। मैं आज आपसे बिल्कुल सच कहना चाहता हूं। मैं कभी किसी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ, और ईमानदारी से कहूं तो आज का दिन ही वो दिन है जब मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन के सबसे ज्यादा करीब पहुंचा हूं। आज मैं आप सबको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाने जा रहा हूं। ज्यादा नहीं, बस 3 सच्ची कहानियां। पहली कहानी डॉट्स को जोड़ने की। मैंने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद भी करीब 18 महीने तक मैं वहां कभी कभी ड्रॉप इन स्टूडेंट की तरह क्लासेस अटेंड करता रहा, उससे पहले कि मैं पूरी तरह कॉलेज छोड़ देता। अब सवाल यह है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। इस कहानी की शुरुआत मेरे जन्म से भी पहले की है। मेरी जन्म देने वाली माँ एक युवा अविवाहित कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। उन्होंने फैसला किया कि मुझे गोद दे दिया जाए, लेकिन वो ये भी चाहती थीं कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट ही हो। इसलिए सब कुछ पहले से तय कर दिया गया था। मेरे जन्म के समय एक वकील और उसकी पत्नी मुझे गोद लेने वाले थे, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, आखिरी पल में उन्होंने अपना मन बदल लिया। उन्होंने कहा, हमें तो लड़की चाहिए थी। आधी रात को मेरे माता पिता को फोन किया गया जो वेटिंग लिस्ट में थे। उन्हें कहा गया कि हमारे पास एक अप्रत्याशित बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? मेरे माता पिता ने बिना एक पल सोचे कहा, बिल्कुल। बाद में मेरी जन्म देने वाली माँ को पता चला कि मेरी नई माँ कॉलेज ग्रेजुएट नहीं थी और मेरे पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं थे। उन्होंने गोद लेने के अंतिम कागजात पर साइन करने से मना कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरे माता पिता ने उन्हें वचन दिया, हम इसे एक दिन कॉलेज जरूर भेजेंगे। तब जाकर मेरी जन्म देने वाली मां मानी और मुझे गोद ले लिया गया, और इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। 17 साल बाद मैं कॉलेज पहुंचा, लेकिन मैंने नासमझी में स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे मेहनतकश माता पिता की जिंदगी भर की बचत मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे एहसास हुआ कि इस पढ़ाई में मुझे कोई मतलब नजर नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि कॉलेज मेरी इसमें कैसे मदद करेगा। और यहाँ मैं अपने माता पिता की पूरी कमाई बस खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने एक फैसला लिया, कॉलेज छोड़ने का। उस समय यह फैसला बेहद डरावना था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। कॉलेज छोड़ते ही मैंने उन क्लासेस को करना बंद कर दिया जिनमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, और सिर्फ उन्हीं क्लासेस में जाने लगा जो मुझे सच में दिल से पसंद थी। लेकिन जिंदगी तब बिल्कुल आसान नहीं थी। मेरे पास रहने के लिए कोई हॉस्टल का कमरा नहीं था।
मैं दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोता था। खाने के लिए मैं कोक की खाली बोतलें लौटाता था और मिलने वाले पैसों से खाना खरीदता था। हर रविवार रात मैं शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक करीब 7 मील पैदल चलता था, ताकि हरे कृष्ण मंदिर में हफ्ते में एक बार पेट भरकर खाना मिल सके। और सच कहूं, मुझे वो जिंदगी बहुत पसंद थी। उसी समय रीड कॉलेज में देश की सबसे बेहतरीन कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर पोस्टर, हर लेबल, हर दराज, सब कुछ खूबसूरत हाथ से लिखी कैलीग्राफी से भरा हुआ था। क्योंकि मैंने कॉलेज छोड़ दिया था और मुझे सामान्य क्लासेस लेने की मजबूरी नहीं थी, मैंने फैसला किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लास लूंगा। और मैंने सीखा कि सेरिफ और सैन सेरिफ टाइपफेस क्या होते हैं, अलग अलग अक्षरों के बीच स्पेस कैसे बदली जाती है, और एक अच्छी टाइपोग्राफी क्यों इतनी ज़रूरी होती है। ये सब बहुत खूबसूरत था, बहुत ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि साइंस भी उसे पूरी तरह समझा नहीं सकती। उस समय मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसका मेरे जीवन में कभी कोई इस्तेमाल होगा। लेकिन 10 साल बाद जब हमने पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिज़ाइन किया, तो वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में वापस आ गईं और हमने ये सब मैक के डिज़ाइन में डाल दिया। मैक दुनिया का पहला कंप्यूटर बना जिसमें इतनी खूबसूरत टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने कॉलेज छोड़कर वो कैलीग्राफी की क्लास न ली होती, तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइपफेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की नकल की, तो शायद आज किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये खूबसूरत टाइपोग्राफी न होती। जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य देखकर इन डॉट्स को जोड़ना नामुमकिन था, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ बहुत साफ नजर आता है। आप आगे देखकर डॉट्स को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें सिर्फ पीछे देखकर ही जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा रखना होगा कि जो आज हो रहा है वो किसी न किसी तरह आपके भविष्य से जुड़ जाएगा। आपको किसी चीज पर तो विश्वास करना ही होगा, अपने दिल पर, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या अपने कर्मों पर। यही विश्वास आपको अपने दिल की सुनने की हिम्मत देता है और यही चीज आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। मेरी दूसरी कहानी प्यार और खोने के बारे में है। मैं बहुत भाग्यशाली था। मुझे बहुत जल्दी पता चल गया कि मुझे क्या करना पसंद है। 20 साल की उम्र में मैंने और वुज ने मेरे पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की। हमने बहुत मेहनत की। 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर 4000 कर्मचारियों और $2 बिलियन की कंपनी बन गई। हमने 1 साल पहले ही अपनी सबसे बेहतरीन चीज मैकिन्टॉश लॉन्च किया था। मैं 30 साल का हुआ और उसी समय मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। आप सोच रहे होंगे, कोई अपनी बनाई कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है? जैसे जैसे एप्पल बढ़ी, हमने एक बहुत काबिल इंसान को हायर किया ताकि वो मेरे साथ कंपनी चला सके। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे भविष्य को लेकर हमारी सोच अलग होने लगी। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंची और बोर्ड ने उसका साथ दिया। 30 साल की उम्र में मैं बाहर था और बहुत सार्वजनिक रूप से बाहर। जो चीज मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का केंद्र थी वो खत्म हो चुकी थी। ये मेरे लिए पूरी तरह टूट जाने जैसा था। कुछ महीनों तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि मैंने पिछली पीढ़ी के व्यवसायियों को निराश कर दिया है। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर बन चुका था। मैंने वैली छोड़कर भाग जाने तक का सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई कि मुझे अब भी अपने काम से प्यार है। एप्पल में जो कुछ हुआ उससे मेरा जुनून जरा भी कम नहीं हुआ। मुझे ठुकराया गया था, लेकिन मैं अब भी अपने काम से प्यार करता था। इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। आज मैं कह सकता हूं कि एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए सबसे अच्छी चीज थी। सफल होने का भारीपन खत्म हो गया था और एक नए इंसान बनने का हल्कापन आ गया था। अगले 5 साल मेरे जीवन के सबसे रचनात्मक साल थे। मैंने नेक्स्ट शुरू की, मैंने पिक्सार शुरू की और इसी दौरान एक अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज पिक्सार दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एक दिन एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। मैं वापस एप्पल आ गया और आज एप्पल जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है वो नेक्स्ट में ही बनी थी। अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब कभी नहीं होता। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक लाइन पढ़ी थी, अगर तुम हर दिन ऐसे जियोगे जैसे वो तुम्हारा आखिरी दिन हो, तो एक दिन तुम सही साबित हो जाओगे। पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह आईने में देखकर खुद से पूछता हूं कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वही करता जो मैं करने जा रहा हूं?
और जब कई दिनों तक जवाब नहीं आता है तो मुझे समझ आ जाता है कि कुछ बदलने की जरूरत है। करीब 1 साल पहले मुझे कैंसर का पता चला। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखा कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे ये भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टरों ने कहा यह कैंसर ठीक नहीं हो सकता और मेरे पास 3 से 6 महीने हैं। डॉक्टर ने कहा घर जाकर अपने सारे काम पूरे कर लो, यानी मरने की तैयारी। मैं पूरे दिन इसी बात के साथ जीता रहा। शाम को मेरी बायोप्सी हुई। मैं बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी ने बताया जब डॉक्टरों ने माइक्रोस्कोप में सेल्स देखे तो वे रो पड़े, क्योंकि यह कैंसर का बहुत दुर्लभ प्रकार था जो सर्जरी से ठीक हो सकता था। मेरी सर्जरी हुई और आज मैं पूरी तरह ठीक हूं। मौत के इतने करीब जाकर मैं ये कह सकता हूं, कोई भी मरना नहीं चाहता, यहां तक कि स्वर्ग जाना चाहने वाले भी मरना नहीं चाहते। लेकिन मृत्यु हम सभी की मंजिल है और यही ठीक है, क्योंकि मृत्यु जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये पुराने को हटाकर नए को जगह देती है। आज नया आप हैं, कुछ समय बाद आप भी पुराने बनेंगे। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत कीजिए। अपने दिल की सुनिए, अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। और अंत में, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही चाहा है और आज मैं यही आप सभी के लिए चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।